बजर्क के चैप्टर नंबर 384 और 385 में स्वागत है तुम्हारा ज्ञान के पकौड़ों। रुको, कमेंट्स में ये लिखने से पहले कि पहले के चैप्टर्स कहाँ हैं, मैं पहले बता दूं मैं नहीं बनाने वाला, और इसलिए नहीं बनाने वाला कि वो बहुत लंबी है। नहीं 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 नहीं, एक बंदे ने मुझे बोला कि ये चैप्टर पहले बना ले, जिससे क्या है इसके पहले के चैप्टर व्यूअर्स ठीक से समझ पाएंगे, इसीलिए मैं इसे पहले बना रहा हूँ, वरना मैं पक्का बनाता पक्का। बाकी चैप्टर 384 में आए तो ये वहीं से शुरू होती है जहाँ ये खत्म हुई थी। गर्ड्स को उसी कैद खाने जैसे टाइप वाली जगह में डाल दिया जाता है जहाँ पे रोशनी की एक कण नहीं आती है, यानी इतनी अंधेरी जगह, और वहाँ पे उसे या तो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या तो प्योरिफिकेशन के लिए। और गर्ड्स इनसे क्यों नहीं लड़ रहा है? क्योंकि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स पहले ग्रिफिथ वापस आया और कैस्का को गर्ड्स की आंखों के सामने ले गया। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया डिप्रेशन वाला बात? तो चैप्टर 384 में हमें वही से सीन दिखाया जाता है कि गर्ड्स जिस ककून के अंदर है वो नीचे जाते जा रहा है पानी के बिल्कुल डीप में, और बस यही सोच रहा है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ करने को रहा ही नहीं, किसी को बचाने को रहा नहीं, मैंने अपनी सबसे खास चीज वापस खो दी, मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ वेस्ट, अब बस मुझे मरना है। बस यही सोचते हुए बंदा नीचे डूबे जा रहा था, डूबे जा रहा था, डूबे जा रहा था। और इसने एक्चुअली में गुस्से में कितने मासूमों को भी मारा। वो डर और गुस्से की आग में इतना घुस चुका था कि वो एक मॉन्स्टर बन गया जिसको अब मरना जरूरी है, ऐसा गट सोच रहा है। वो अपने सारे पास्ट के ग्लिम्स याद करता है कि उसकी वजह से कितने लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी। फिर वही सब सोचता है कि काश मैं बैंड ऑफ हॉक्स से नहीं मिला होता, काश मैं ग्रिफिथ से नहीं मिला होता, काश मैं कैस्का से नहीं मिला होता, तो आज ये जिंदगी वो नहीं जी रहे होते। और वो ऐसे ही नीचे ही जा रहा होता है और एक मोमेंट में वो बिल्कुल डीप में पहुंच जाता है, और इसी मोमेंट्स गट मर जाता है। रुको रुको रुको, गिव मी अ सेकंड प्लीज, गिव मी अ सेकंड, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आगे। जब गट्स नीचे जा रहा होता है तो कोई उसे आवाज लगाता है और आंखें खोल के उसे देखने को बोलता है, और जब गट्स अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो अपने सामने देखता है एस्ट्रो वर्ल्ड की वाटर गॉडेस फ्लोरा, जो गट्स से कह रही है कि अब अपने आप को देखो। एंड गट्स कांट अंडरस्टैंड कि अब ये क्या हो रहा है, ये कौन है, मैं कहाँ पे हूँ। फिर फ्लोरा उसे कहती है कि अब वक्त आ चुका है इंडस्ट्रियल 1 बॉर्न इन डार्क। इसका मतलब समझ लो क्या होने वाला है ये। जी हाँ, हमें अब पता चले कि असल में गट्स है कौन। फिर फ्लोरा अपने हाथ में गट्स को कैरी करती है एंड गट्स चले जाता है पास्ट में। हाँ, उसे पास्ट के ग्लिम्स आते हैं और धीरे धीरे करके पास्ट के सारे ग्लिम्स दिखते हुए उसे एक्लिप्स दिखता है, उसे बैंड ऑफ हॉक्स दिखते हैं, उनकी सैक्रिफाइसिंग दिखती है, ग्रिफिथ का टॉर्चर, सब कुछ दिखता है। वो बिल्कुल पास्ट जितने भी अभी चैप्टर्स में दिखाई गई चीजें हैं सब दिखना चालू हो जाता है, और देखते 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 कहानी आके वहीं रुकती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, उसी पेड़ पर जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ पे गट्स की मरी माँ लटकी हुई थी और नीचे गट्स पड़ा था। लेकिन अगर तुम इस पैनल को गौर से देखो तो यहाँ पे असल में गट्स है ही नहीं, ये कोई डीमन चाइल्ड जैसा लग रहा है। और फ्लोरा हमें ये बताती है कि गट्स जिंदा पैदा हुआ ही नहीं था, वो मरा हुआ पैदा हुआ था स्टार्टिंग से, लेकिन उसकी मदर की डेथ की वजह से या कहो सैक्रिफाइस की वजह से गट्स जिंदा हुआ, यानी कि वो डीमन चाइल्ड की तरह पैदा हुआ था जो मरा हुआ था, यानी उसकी सोल थी एस्ट्रो वर्ल्ड में। बट गट्स की मॉम ने समहाउ शायद अपने आप को सैक्रिफाइस किया हो गट्स के लिए, जिससे उसकी हाफ सोल एस्ट्रो वर्ल्ड से निकल के ह्यूमन वर्ल्ड में आई गट्स के पास, जिससे गट्स जिंदा हुआ और वो एक ह्यूमन चाइल्ड का रूप ले ली। यानी तुम ऐसे समझो कि गट्स आधा ह्यूमन है, ह्यूमन डायमेंशन का है, और आधा एस्ट्रो वर्ल्ड डायमेंशन का है, या फिर ये इन दोनों डायमेंशन का नहीं है, यानी ये दोनों के बीच में आता है, इसलिए कहा गया था बॉर्न इन डार्कनेस इसे। और ये जितना भी सिनेरियो हो रहा है असल में गट्स अभी एस्ट्रल वर्ल्ड में है, और एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या है, उसका अदर हाफ जो एस्ट्रल वर्ल्ड में रह गया था, और हम लोग वही देखते हैं। वो अदर हिस्सा बेबी गट्स पानी के अंदर गिरता है जिसके अंदर गट्स है, और वो नीचे गट्स के ककून के पास आ रहा है, और गट्स का वो अदर हाफ नीचे आते आते गट्स की बॉडी में समा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पानी ऊपर उठ रहा है, और उस ऊपर उठते हुए पानी के अंदर से निकलता है वही गट्स का ककून जो खुल रहा है धीरे धीरे, और उसके अंदर गट्स होता है, और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह सांस लेता है, जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है तो वो जैसे आवाज निकालता है, बिल्कुल वैसे। यहाँ मतलब ऑथर कहना चाह रहा है कि गट्स का वापस जन्म हुआ है, दे बॉर्न अगेन, और अब उसकी जो अदर हाफ सोल एस्ट्रल वर्ल्ड में रह गई थी वो अब उसकी बॉडी में आ चुकी है, यानी कि अब गट्स अपनी फुल पोटेंशियल पे आ चुका है। ग्रिफिथ अब तेरे बजेंगे, अब तेरे सौटे ही सौटे बजेंगे। और फिर फ्लोरा उसे वापस पास के सारे ग्लिम्स दिखाती है, और
एंड में एंड पैनल पे बोलती है ग्रिफिथ और गर्ट्स को अगल बगल रख के कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब ये दोनों सेम कैसे है ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। और यहीं पर चैप्टर 384 खत्म होता है। और चैप्टर 385 शुरू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चैप्टर 385 में एक सेकेंड रुको, कॉल आ रहा है। ओह लॉयड का कॉल है, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ लॉयड बोलो। अरे बोल रहा हूँ तू ना वीडियो को अभी एंड कर दे। क्या है, इससे दूसरा पार्ट बनाने का तुझे मौका मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन खुली रखियो, क्योंकि अभी व्यूअर्स तो गाली बकेंगे तो उनका दिल भी हल्का हो जाएगा। और दूसरी वीडियो को बनाने के लिए इनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन भी कर लियो, ठीक है? चल एंड कर दे, एंड कर दे। अरे मगर व्यूअर्स तो बहुत गुस्सा होंगे यार। अबे चलना देव मानुस, जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। तो गाइस एक नई न्यूज़ आई है लॉयड की तरफ से। मतलब उसने बोला है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करने के लिए, ताकि इस वीडियो से अच्छा वीडियो और इसका दूसरा चैप्टर और ज़्यादा डिटेल में मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ। समझ रहे हो ना वो कितना सोचता है हमारे लिए, इसीलिए और ज़्यादा बारीकी से मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो रेडी रहना नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए तुम लोग मेरी वीडियोस देखो, उसके लिए बस एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना होगा, कुछ नहीं। बस नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दो, तुम्हारा सिग्नेचर डन। मैं अगली बार की गारंटी देता हूँ, मैं वीडियो लाऊंगा और तुम्हें मिलेगी। तब तक के लिए मेरे दूसरे चैनल की वीडियो देखो।